नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज और आपन बोली आपन विचार कार्यक्रम के माध्यम से हमने पहले भी कहा है कि लोगों को ला रहे हैं और हर क्षेत्र से लोगों को ला रहे हैं, वो अपनी भाषा में अपने विचार को रख रहे हैं। K9 भारत का 2 साल बेमिसाल सफ़र तय हुआ है। उसके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आपन बोली आपन विचार कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें हर एक क्षेत्र से लोगों को लाकर उनकी बात को रख रहे हैं और लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इस कड़ी में हमारे साथ आज कार्यक्रम आपन बोली आपन विचार कार्यक्रम का एपिसोड आज छठा एपिसोड है और छठा एपिसोड में आज हमारे साथ विजय कुमार मेहता जी हैं, जिन्होंने अपनी कम उम्र में राजनीतिक कदम रखे और कई तरह के समाज में जो कुरीतियाँ हैं या समाज में जिस तरह से लोगों की समस्या है, उस समस्या को लेकर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और उन्होंने कई पार्टियाँ भी का समर्थन भी किया है और लगातार वो अभी राजनीतिक में हमारे साथ विजय मेहता जी हैं। उनसे ही जाने की कोशिश करेंगे आपन बोली आपन विचार कार्यक्रम के माध्यम से कि आखिर राजनीतिक में कैसे कदम रखे हैं। 15 साल आप राजनीतिक में रहे हैं, चलिए कि जिस तरह से आप राजनीतिक में लंबे समय से 15 साल बिताए हैं, आगे का कदम क्या होगा? विजय जी, सबसे पहले तो K9 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद आतिश जी। और K9 जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम 2001 में मैट्रिक दिए थे, उसके बाद समाज में देखे कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा। हर जगह समाज के लोगों के द्वारा समाज को ही शोषण किया जाता था। और धीरे धीरे जब पढ़ाई लिखा से थोड़ा सा अथी हो गए तो फिर सोचे कि समाज सेवा कर लेते हैं। तो उसमें हुआ क्या, समाज सेवा करने के बाद मन में हुआ तो चालू किए। तो उसमें रुदल जी को देखकर हम राजनीति में आने का सोचे और उसमें स्वर्गीय प्रमोद चौरसिया जी मेरे राजनीतिक गुरु थे, जिनका अभी पकठौल के सरपंच रहते हुए देहांत हो गया था। वो मेरे राजनीतिक गुरु थे और उनसे ही हमने बहुत कुछ सीखा। समाज को के कैसे सेवा किया जाए, समाज के विसंगतियों को कैसे दूर किया जाए, समाज में फैली अराजकता को कैसे दूर किया जाए, ये सब उनसे ही हम सीखे हैं। तो उस समय धीरे धीरे जब सामाजिक सक्रियता बढ़ी तो उस टाइम 2005 में जब नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो हम जैसे युवाओं का भी मन हुआ कि चलो बढ़िया पार्टी है, नया चेहरा थे मुख्यमंत्री जी। तो हमारा भी लगाव जो है, झुकाव जदयू की तरफ था और इस क्षेत्र में भी अच्छा खासा जदयू का कार्यकर्ता थे। हम लोग भी मित्र थे एक दूसरे के, तो संपर्क में आने हुआ हम लोग 2007-08 में जदयू ज्वाइन कर लिए। जब 2009 में मुनाजिर हसन जी चुनाव लड़े NDA से, तो उस टाइम हम लोग सक्रिय राजनीति में थे और उनके लिए वोट भाट मांगे। उसके बाद 2014 तक लगभग हम जदयू में रहे। तो उसमें अपने ही साथी संगत से मनमुटाव और दल नया थे, सीखे, दल में देखे दलदल है, तो उस दलदल से बचने के लिए हम भाजपा में गए। भाजपा का भी देखे वही हाल, 6 साल लगभग भाजपा में रहे, 14 से 20 उनका भी देखे लगभग वही हाल है। उस दल में भी दलदल है। तब समझ में आया कि नहीं, जितने भी भारतीय राजनीतिक दल है उस सभी में दलदल है। अब हम जो है कि मान चलिए कोई भी दल का समर्थन नहीं करते हैं, कोई दल का कार्यकर्ता नहीं है, कोई दल का नेता नहीं है, सिर्फ मन में विचार है क्या कि सेवा करना है समाज का, कोई दल का झंडा नहीं ढोना है। अच्छा, आपने काफ़ी दिनों पंचायत में भी राजनीति किया है। अब पार्टी में तो खैर आप अभी नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पे आप लगातार अभी काम कर रहे हैं। आने वाला समय क्या लगता है कि आप राजनीतिक में किस तरह से कदम रखेंगे और क्या आपका रहेगा कि जिस तरह से आप पार्टी से हटके आप काम जिस तरह से कर रहे हैं उसी प्रकार से राजनीतिक जो आने वाला राजनीतिक है उसमें भी पार्टी से हटके आप काम करेंगे? निश्चित तौर पे बरौनी परिक्षेत्र के जितने भी समाज सेवी हो, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी दल के नेता हो, वो विजय मेहता से परिचित हैं। हम बेबाक बोलते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा आदमी का कष्ट भी होता है। बेबाकी से बहुत ज़्यादा परेशानी हमको भी होता है, कभी कभी नुकसान भी होता है, एक आध दो केस भी हो गया बेबाकी कारण। तो परेशानी तो है और राजनीति में हम हटे नहीं हैं।
राजनीति करने का तरीका बदल दिए। राजनीति, दलगत राजनीति नहीं कर रहे हैं। समाज के सेवा के लिए जो भी करना पड़े आगे भविष्य में करेंगे, लेकिन किसी दल से नहीं। किसी दल को सपोर्ट करना है कि नहीं करना है उस टाइम देखा जाएगा, लेकिन किसी दल से राजनीति नहीं करना है, किसी दल का झंडा नहीं उठाना है, समाज सेवा करते रहना है। इसके लिए जो भी करना पड़े अपने समाज, अपने क्षेत्र के जनता के लिए जो भी करना पड़े करेंगे। एक सवाल है कि बरौनी जो क्षेत्र है, बरौनी एक अपने आप में एक मानचित्र पर बरौनी एक क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में क्या लगता है कि इतने सालों में कितना डेवलपमेंट हो पाया है? अब तो नगर परिषद हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से गरारा एशिया यार्ड रहा है और बरौनी स्टेशन एक नामी रहा है, आपको लगता है कि बरौनी के आसपास क्षेत्र या बरौनी नगर परिषद को जो जितना डेवलपमेंट होना चाहिए वो हो पाया है? लगभग 2021 में जब बरौनी नगर परिषद की घोषणा हुई थी तो इस क्षेत्र के जनता को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि चलो अब नगर होने के बाद बहुत विकास होगा। लेकिन ढाक का 3 पात हुआ। जिस तरह से जनता में उत्साह था उससे कहीं ज़्यादा अभी जनता में मायूसी है। कोई 2.5 साल लगभग पूरने वाला है बरौनी नगर परिषद में, कोई काम नहीं हो रहा है। कहीं कोई वार्ड में नहीं है, सब जगह जस का तस समस्या है। जल जमाव सबसे बड़ी समस्या है बरौनी नगर परिषद का, जल जमाव। और दीनदयाल रोड जो कि अभी आज सुन रहे हैं, 1 साल 2 साल से तो हम सुन रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी थे चेयरमैन के उस टाइम चुनाव के टाइम, वो सभी बोले थे कि हमारी प्रथम प्राथमिकता जो है कि बरौनी नगर परिषद के दीनदयाल रोड होगा। लेकिन आज जीतने के बाद जो भी हारे वो भी और जीतने वाले भी जो विनर हैं अभी वर्तमान में बरौनी नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं, अभी तक बरौनी नगर परिषद की जनता देख रही है कि कितना % काम हुआ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक प्रत्याशी थे हमारे बीच में स्वर्गीय प्रशांत कुमार, जो हमारे बहुत पुराना मित्र भी थे। अब उनकी डेथ हो गई, अब कैसे हुई तो वो थोड़ा संदेहास्पद है। लेकिन अगर वो रहते इस क्षेत्र में तो जितना आवाज़ उनका बुलंद था, शायद अभी बरौनी नगर परिषद में उतना आवाज़ किसी का भी कोई भी मुद्दा जनता से जुड़ा हो उतना आवाज़ बुलंद कोई नहीं करता जितना स्वर्गीय प्रशांत कुमार करते थे। अच्छा, ये आपको लगता है कि जो जिस तरह से बरौनी नगर परिषद का रूपरेखा है, ये नया नगर परिषद बना है, आने वाला समय इसको किस रूप में होना चाहिए? आने वाला समय में पता नहीं है अभी कि जिला में नगर निगम हो सकता है कि नहीं, लेकिन बरौनी को नगर निगम बनना चाहिए। अगर तेघड़ा जोड़ दिया जाए, बगल में बिहट नगर परिषद है उसको जोड़ दिया जाए तो बरौनी नगर निगम बन सकता है। अब प्रावधान है या नहीं है पता नहीं। प्रावधान तो 60 किलोमीटर के अंदर जो है टोल टैक्स भी एक ही होना चाहिए जिला में, लेकिन 3-3 चल रहा है आपके यहाँ जो है, तो उस हिसाब से प्रावधान हो ना हो बरौनी को नगर निगम मेरे विचार से होना चाहिए। क्योंकि आप बैक तो हो नहीं सकते हैं पंचायत में, तो आगे ही बढ़ना चाहिए, तो उसके हिसाब से नगर निगम होना चाहिए। अच्छा, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से युवा लोग आज के दौर में, आधुनिक दौर में, डिजिटल के दौर में लोग भटक रहे हैं। आप युवा हैं, आप समाज में काफ़ी समय दिए हैं, आपके साथ बहुत सारा युवा जुड़ाव भी है, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज के दौर में नशा और डिजिटल के दुनिया में अलग माहौल में जाके वो फंस रहे हैं, उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए जो है नशा से बचिए, क्योंकि नशा सिर्फ आपके नशा करने से आपका ही नुकसान नहीं हो रहा, आपके परिवार का नुकसान हो रहा है। इस पर ध्यान दीजिए। साइबर जो है आजकल जो चल रहा है 4G 5G मोबाइल का लत, वो आपके जीवन को नुकसान कर रहा है। उतना ही मोबाइल चलाइए जितना ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ लत जो होता है वो खराबी करता है। तो थोड़ा सा मोबाइल से बचें, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और युवा नेता बनकर अपना लाइफ खराब ना करें। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहिए, अपन बोली अपन विचार के माध्यम से क्या संदेश आप आवाम को देना चाहेंगे?
अपन बोली अपन विचार के मन से K9 भारतवर्ष के न्यूज़ चैनल जो चला रहे हैं 2 वर्ष बेमिसाल के तौर पे, उनके जनता के लिए मेरा यही है कि आप जागिएगा तो आपका क्षेत्र जागेगा, आपका घर जागेगा, आपका बच्चा जागेगा, आपका भविष्य जागेगा। आप सोइएगा, आपका बच्चा सोएगा, आपका क्षेत्र सोएगा, आपका जो है घर सोएगा। इसलिए खुद जागिए, जागरूक होइए। तो ये थे विजय कुमार मेहता जी, जिन्होंने अपनी बात को रखा है, अपने अपन बोली अपन विचार के माध्यम से। इन्होंने 14-15 सालों से राजनीतिक दौर में रहे हैं, कई पार्टियां में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। समाज सेवी के दौर में इन्होंने साफ जाहिर किया है कि जिस तरह से बरौनी नगर परिषद का गठन हुआ और लोगों में जितनी उत्साह था, वो उत्साह कहीं ना कहीं फीका ज़रूर हो रहा है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि नगर निगम और टोल टैक्स के बारे में, तो ये नियमावली है, जो भी नियमावली होंगे उसके अनुसार उस पर होना चाहिए। फिलहाल इनकी जो अपनी राजनीतिक है वो राजनीतिक लगातार चलेगी और समाज में जितने भी चीज़ें हैं उसको लेकर हमेशा ये आवाज़ जिस तरह से उठा रहे हैं वो लगातार उठाएंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, और अपन बोली अपन विचार कार्यक्रम में फिर अगले दिन जब किसी शख्स के साथ मिलेंगे तो उनकी भाषा, उनकी अपनी विचार को रखेंगे और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है और किस प्रकार से समाज का बदलाव होना चाहिए। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त।